हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 भर्ती के लिए तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं ऐसे प्रश्न जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो 1 अक्टूबर का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए थे, यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और हर एक साल यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एक न एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखा गया है। पिछले 15 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन को, उन सभी सवाल को जो पिछले 15 सालों से आपकी एग्ज़ाम में, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देर न करते हुए आज के इस क्लास में हम लोग 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो ऐसे प्रश्न पेपर में आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए आगे चलने से पहले आपसे मात्र एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, भारत में अभियुक्त को जो है दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने की अधिकार किसके पास है। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कई सालों से 2008 से लेकर अब तक के लगातार हर एक शिफ्ट में, हर एक पेपर में, कोई ना कोई शिफ्ट में ये प्रश्न देखा गया है। तो सभी लोगों को याद रखना है, कॉपी और पेन लेकर प्रत्येक क्वेश्चन को लिख लेंगे। आगे चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देंगे आज के इस कमेंट बॉक्स में। 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। तो पहला नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए दूसरा नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, किस कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का जो प्रयोग है ये नहीं कर सकता, बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन मानसिक रूप से विकृत जो है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है बिल्कुल ऑप्शन ए। और तीसरा नंबर जो ऑप्शन है राइट आंसर होता है ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्लास की फ्री PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो सभी लोग वहाँ से जुड़ जाएंगे। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कौन जो नहीं जुड़े थे, बताएंगे सही लोग। गुट निरपेक्ष आंदोलन स्थापना के कौन नहीं जुड़े हुए थे, स्थापना से कौन नहीं जुड़े थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू या बेनीजी भुट्टो, कर्नल नासरिस, मार्शल टिटो। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। सभी लोग याद रखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्लास को ख़त्म होने के बाद आज के इस क्लास में 45 प्रश्न आप लोग को कराने वाले हैं जो कि आपको 17 क्वेश्चन को सही करना है, यानी 17 प्रश्न का टारगेट दिया जा रहा है। तो सभी लोग ईमानदारी पूर्वक आज के इस क्लास में बताएंगे कि आप कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो चलिए 4 नंबर सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन जो है भारतीय गवर्नर जनरल बना था, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। भारतीय गवर्नर जनरल बना था, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन आपके पिछले 15 सालों का निचोड़ आप लोगों को करा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 5 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है, बताएंगे क्या सही नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन बी, यानी अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है ऑप्शन बी है आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोग को एग्जाम में बिल्कुल लॉक करना है, याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे।
यहाँ से प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को। भारत में चुनाव की सबसे छोटी अगर देखा जाए तो इकाई क्या है, बताएंगे सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत बार पूछा गया आपकी एग्ज़ाम में, और यहाँ से प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में डेफिनेटली एक न एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा पंचायती राज्य से। तो आप लोग यहाँ से याद रखेंगे पंचायती राज्य का प्रारंभ नागौर जिले से हुआ है, राजस्थान के 1959 में। याद रखेंगे 1959 में हुआ है नागौर जिले से। और चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए याद रखेंगे, ग्राम पंचायत होता है राइट आंसर, सबसे छोटी इकाई स्तर है। और चलिए 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, सभी लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो राइट आंसर रहेगा एनी बेसेंट, याद रखेंगे एनी बेसेंट। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए आपके एग्जाम में पूछा गया है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है, बताएंगे प्रतिशत लगभग कितना है साक्षरता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 65%, याद रखेंगे बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी आपको याद रखना है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, आप उस सभी लोग रोजाना क्लास में आइए। जी हाँ दोस्तों, आपका जो तैयारी है बिल्कुल आपके लिए 5000 MCQ जीके जो है एक तैयार किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम से 5000 जो जीके आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं। इससे अलग आपको एक भी सवाल यहाँ से अलग जीके और जीएस से तो एग्ज़ाम में आएगा नहीं। और आप लोगों को रोज़ाना जो सुबह में 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, आज आप लोगों को नहीं दिया गया हिंदी के प्रैक्टिस सेट का जो क्लास है। तो चलिए आप लोगों को रोज़ाना कंटिन्यू रहेगा, उसे लगाइए। बिल्कुल 8 से 10 क्वेश्चन आराम से करके आएंगे हिंदी में। तो चलिए 9 नंबर सवाल है, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, बताएंगे सभी लोग सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन राइट आंसर है। और चलिए 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी, बताएंगे जोड़ी गई थी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन बी में दिया गया है गुप्त मतदान, या राज्य गणराज्य जोड़ा गया है, संप्रभुता जोड़ा गया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया है, याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखेंगे। और चलिए 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीट किया गया है, तो सभी लोग याद रखेंगे बांग्लादेश एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना कब, बताएंगे सभी लोग बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है याद रखेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने ए बता रहे हैं 1971, बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों। इसी तरह से सभी लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए ताकि उससे आप लोगों को लेवल का पता चल सके और स्कोर आप लोग जरूर बताएंगे। तो चलिए 12 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयरमैन, महापौर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, सरपंच होते हैं। तो नगर निगम के जो अध्यक्ष होते हैं सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम से, महापौर होते हैं, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का, महापौर याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए 13 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जैसे तो निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है, बताएंगे सभी लोग कितने से कितने वर्ष के लिए बच्चों का किया गया है। यहाँ से प्रश्न संविधान के आर्टिकल से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी लोग संविधान के आर्टिकल अनुसूचियाँ एक बार पढ़कर अच्छे से जाएंगे। और बजट आप लोगों को पढ़कर जाना है, बजट बिहार के जनगणना आप लोगों को पढ़कर जाना है। चलिए 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग वास्को डी गामा यात्री था, तो याद रखेंगे ऑप्शन
सी रहेगा पुर्तगाल के था। ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। और चलिए प्रातिहासिक काल का अर्थ क्या है, यानी अर्थ क्या है, तो बताएंगे प्रातिहासिक काल का अर्थ है, याद रखेंगे, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी। और शेष तो आगे चलने से पहले आपसे एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोगों क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे। जस्ट तो सभी लोगों को क्लास को लाइक कर देना है। आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कंटेंट लाने का ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि इससे भी और बेहतरीन आपके लिए कंटेंट लेकर आएँ और साथ में आप लोग को प्रोवाइड भी कराएं। तो चलिए 16 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले जो है ने आस्ट्रॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा, तो 1765 ईस्वी याद रखेंगे। बहुत बार पूछा गया है, सभी लोग को प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है, कॉपी पेन लेकर लिख लेंगे। रॉलेट एक्ट कब जो है ये पारित हुआ था, बताएंगे रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सभी लोग याद रखेंगे। आज के इस क्लास में पूरे 45 क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही कम समय में, और यहाँ से 45 प्रश्न से आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल एक न एक प्रश्न जरूर यहाँ से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो रॉलेट एक्ट जो है आप सभी लोगों को पता होगा कि 1919 में, ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। और अब हम लोग देर न करते हुए सबसे पहले पूरे 45 क्वेश्चन का देखेंगे। तो चलिए, राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया, बताएंगे संघर्ष किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी होता है सती प्रथा। सती प्रथा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी याद रखेंगे। और चलिए 19 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो कि पूछा गया आपके एग्जाम में बहुत बार। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, बताएंगे भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी आपको लॉक करना है। और चलिए 20 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ई में जो है सूती वस्त्रों का आयात कर हटा दिया गया, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का 1881 याद रखेंगे। ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। अब हम लोग थोड़ा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि प्रश्न हम लोग को ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे और आप लोग को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे। तो मध्यकालीन इतिहास डैश से डैश तक कहा जाता है, यानी मध्यकालीन इतिहास जो है कहाँ से कहाँ तक, यानी किस शताब्दी से कहा जाता है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है 8वीं शताब्दी से 16वीं, 8वीं से 16वीं शताब्दी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 22 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। मनुष्य द्वारा पहली बार जो है नियोलिथिक युग में पालतू बनाने वाले पशु, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, तो ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से, मुगल काल का पतन शुरू हुआ, यानी मुगल काल का जो पतन है ये कब शुरू हुआ, मध्यकालीन समय से, प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे आधुनिक काल से। ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। नियोलिथिक का अर्थ क्या है, बताएंगे नियोलिथिक का अर्थ क्या है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन जिन लोगों ने सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे।
मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। बिहार पुलिस एग्ज़ाम से लेकर आप लोगों को बहुत सारे मन में डाउट चल रहे होंगे कि एग्ज़ाम जो है क्या 2 दिसंबर को कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को कहीं भी कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो है सीधा और सीधा 2 दिसंबर को फोकस करना है, इस पे आप लोग को फोकस करना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 2 दिसंबर से ही शुरू होगा। बिल्कुल आपको सटीक जानकारी हम बता रहे हैं। और दोस्तों, एडमिट कार्ड आप लोग को इसी मंथ में 20 से लेकर 25 तक आप लोग को CSBC के साइट पे देखने को मिल जाएगा। कोई ना कोई नोटिस आप लोग को ज़रूर मिलेगा, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या फिर कोई नोटिस हो, आप लोग को ज़रूर मिलेगा। और देखिए 2 दिसंबर का जो आपको जारी किया गया था कि ऑफलाइन एक जो जारी किया गया था कि आपका जो एग्ज़ाम है, जी हाँ दोस्तों, हर एक ज़िला के लिए अधिकारियों के लिए नोटिस जारी किया गया था ऑफलाइन, जो कि वो भी जो है लीक हो गया। चलिए 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन, जिन लोगों ने बताया दोस्तों, डी। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी, याद रखेंगे। और चलिए सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, बताएंगे सभी लोग। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे ऑप्शन डी। एग्ज़ाम से लेकर आप लोगों को जो भी डाउट चल रहे होंगे, आज की इस क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। मात्र 5 मिनट में जितना भी डाउट है आप लोग को पूरा के पूरा क्लियर किया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कहीं भी किसी का वीडियो देखने का ज़रूरत भी नहीं रहेगा। कब तक कि जब तक कि आपका जो एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है। तो जाकर सभी लोग देख लेंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा होता है, तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर आज के कमेंट बॉक्स में। और चलिए हम बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट डे। सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, बताएंगे पर्यावरण का घटक नहीं है, हवा या वन है या जल है। तो राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का ऑप्शन बांध, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 जून को मनाया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है, बताएंगे सभी लोग जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे वन है, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। 32 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। भारत के पश्चिमी तट को स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन सी राज्य है, बताएंगे सभी लोग। आप लोग को बता दें कि बिहार से जो भी सीमाएं आप लोगों को लगते हैं, सीमाएं सभी लोग उसे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सीमा से और आप लोगों को नदियां से प्रश्न पूछने का एग्जाम में चांस रहता है दोस्तों। हर एक बार देखा गया है प्रश्न कि नदियां से और सीमाएं से प्रश्न आप लोग को बन जाते हैं एग्जाम में, तो सभी लोग एक बार पढ़ कर जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गुजरात राज्य, याद रखेंगे। और चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्विकृत जो संसाधन नहीं है, याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वन, ऑप्शन डी होता है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। ज्वालामुखी के मुख को कहते क्या हैं, बताएंगे ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। और चलिए 35 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 36 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन नदी के निक्षेपण जो है क्या क्रिया द्वारा बनता है,
क्रिया द्वारा बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का डेल्टा राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में एक न एक प्रश्न जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए, अगर आप लोग को क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो बिहार पुलिस एग्ज़ाम से हर एक जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।